हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीके नॉलेज हब 09 में स्वागत करते हैं। हम आज आपके लिए जीके जीके के मोस्ट वांटेड 15 क्वेश्चंस की सीरीज लाए हैं, जो आपके लिए कंपटीशन लेवल एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए बिना लेट किए हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन पहला इंदिरा गांधी, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा सुष्मिता स्वराज, चौथा सोनिया गांधी। तो हमारा करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1966 में भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला बनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है पहला दिल्ली, दूसरा आगरा, तीसरा जयपुर, चौथा वाराणसी। तो हमारा करेक्ट आंसर है आगरा। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा के यमुना नदी के किनारे स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन की रचयिता कौन है? तो हमारे ऑप्शन है बंकिम चट्टोपाध्याय, दूसरा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने भारत का राष्ट्रगान भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को सिलिकॉन वैली किससे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है पहला मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा बेंगलोर और चौथा हैदराबाद। तो हमारा करेक्ट आंसर है बेंगलोर। आईआईटी उद्योग के कारण बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे ऑप्शन है 1990, 1945, 1915, 1960। तो हमारा करेक्ट आंसर है 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है हॉकी, चौथा है कबड्डी। तो हमारा राइट आंसर है हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत रत्न का पहला पुरस्कार दिया गया? तो हमारा ऑप्शन है पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा सी राजगोपालाचारी, चौथा सीवी रमन। तो हमारा करेक्ट आंसर है सीवी रमन। 1954 में सीवी रमन को पहला भारत रत्न मिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया? तो हमारा ऑप्शन है पहला अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा औरंगजेब, चौथा बाबर। हमारा राइट आंसर है शाहजहां। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? पहला राकेश शर्मा, दूसरा कल्पना चावला, तीसरा सुनीता विलियम और चौथा विक्रम साराभाई। तो हमारा करेक्ट आंसर है राकेश शर्मा। 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो हमारा ऑप्शन है साबरमती, दूसरा पोरबंदर, तीसरा अहमदाबाद, चौथा राजकोट। तो हमारा करेक्ट आंसर है पोरबंदर। पोरबंदर में 18 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखी? तो हमारा ऑप्शन है ए वाल्मीकि, बी तुलसीदास, सी व्यास, डी कबीर। तो हमारा राइट आंसर है वाल्मीकि। संस्कृत में लिखित रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र। पहला ऑप्शन हमारा CO2, दूसरा H2O, तीसरा O2 और चौथा NaCl। तो हमारा करेक्ट आंसर है H2O। पानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पशु कौन है? पहला ऑप्शन शेर, दूसरा हाथी, तीसरा बाघ, चौथा गेंडा। तो हमारा करेक्ट आंसर है बाघ। रॉयल बाघ टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो हमारा ऑप्शन है पहला मंगल, दूसरा शुक्र, तीसरा बृहस्पति, चौथा बुध।
तो हमारा करेक्ट आंसर है मंगल। मंगल ग्रह की सतह की लाल मिट्टी से ढकी होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं सन 2025 तक? तो हमारा पहला ऑप्शन है 28, दूसरा है 29, तीसरा है 27, चौथा है 26। तो हमारा करेक्ट आंसर है 28। भारत में वर्तमान राज्य 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है? पहला रामायण, दूसरा वेद, तीसरा महाभारत और चौथा पुराण। तो हमारा करेक्ट आंसर है महाभारत। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो हमारा ऑप्शन है, पहला नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा यूरी गागरिन, तीसरा माइकल क्लेनिक्स, चौथा बंग एंड्रिन। तो हमारा राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। 23 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे ऑप्शन है, ए जवाहरलाल नेहरू, दो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा राधा कृष्णन, चौथा पटेल। तो हमारा राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वह 1915 से लेकर 1962 तक राष्ट्रपति रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बल्ब किसने खोजा? पहला अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा थॉमस एडिसन, तीसरा न्यूटन, चौथा ग्राहम बेल। तो हमारा करेक्ट आंसर है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने व्यवहारिक विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन है, पहला केला, दूसरा सेब, तीसरा आम, चौथा अमरूद। तो हमारा करेक्ट आंसर है आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो हमारे ऑप्शन है, पहला महात्मा गांधी, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 1965 में उन्होंने ये नारा दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई, दूसरा है एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा है होमी भाभा, और चौथा है सीवी रमन। तो हमारा करेक्ट आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के तकनीकी और इसरो में योगदान के लिए इन्होंने यह नाम दिया गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? तो हमारा ऑप्शन है, पहला अनुच्छेद 324, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 355 56 सॉरी, तीसरा अनुच्छेद 317 और चौथा अनुच्छेद 21। तो हमारा करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 224 की स्थापना अनुच्छेद 224 में वर्णित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शन है ब्रिटेन पहला, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा आयरलैंड, चौथा कनाडा। तो हमारा करेक्ट आंसर है अमेरिका। संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की संरचना अमेरिका से ली गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन है, पहला सोना, दूसरा लोहा, तीसरा हीरा, चौथा प्लेटिनियम। तो हमारा करेक्ट आंसर है हीरा। हीरा पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी में घुली हुई गैस को मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग होता है? तो हमारा ऑप्शन है पीएच, डीओ, पहला पीएच, दूसरा डीओ, तीसरा टीडीएस और चौथा बीओडी। तो हमारा करेक्ट आंसर है डीओ, डिसॉल्विंग ऑक्सीजन, जो जल की गुणवत्ता जानने के लिए घोली ऑक्सीजन को मापा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किससे जुड़ी है? तो पहला ऑप्शन है रेलवे, दूसरा है सड़क परिवहन, तीसरा है जल परिवहन और चौथा है हवाई मार्ग। तो हमारा करेक्ट आंसर है सड़क परिवहन।
यह परियोजना भारत के हाईवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 5 जून, दूसरा ऑप्शन 22 अप्रैल और तीसरा ऑप्शन है 10 जनवरी और चौथा ऑप्शन है 14 नवंबर। तो हमारा करेक्ट आंसर है 5 जून। 1972 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है ध्यानचंद, दूसरा कपिल देव, तीसरा सचिन तेंदुलकर, चौथा पीटी उषा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है पहला खेल, दूसरा साहित्य और पत्रकारिता, तीसरा है विज्ञान, चौथा चिकित्सा। तो हमारा करेक्ट आंसर है साहित्य और पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य और पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहला इंदिरा गांधी, दूसरा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तीसरा मीरा कुमार, चौथा सरोजिनी नायडू। तो हमारा करेक्ट आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो दो 2007 से लेकर 2012 तक भारत की पहली राष्ट्रपति महिला रही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो हमारा पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है आत्म आत्मत्य सेन, चौथा है मदर टेरेसा। तो हमारा करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है नील नदी, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है अमेजन नदी और चौथा है त्यांगी नदी। तो हमारा करेक्ट आंसर है नील नदी, लगभग 6550 किलोमीटर लंबी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो हमारा पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा भगत सिंह, चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। यह नारा यह नारा INA आजाद हिंद फौज में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो पहला हमारा ऑप्शन है कल्पना चावला, दूसरा है सुनीता विलियम, तीसरा है बछेंद्री पाल और चौथा है किरण बेदी। तो हमारा करेक्ट आंसर है कल्पना चावला, जिन्होंने 1997 में अंतरिक्ष गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो पहला चंद्रयान, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा भास्कर, चौथा रोहिणी। तो हमारा करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को में प्रक्षेपित हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपन किस खेल से संबंधित है? हमारा हमारा ऑप्शन है पहला बैडमिंटन, दूसरा क्रिकेट, तीसरा फुटबॉल, चौथा हॉकी। तो हमारा राइट आंसर है बैडमिंटन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो हमारे ऑप्शन है पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा लाल बहादुर शास्त्री। तो हमारा करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण हर साल कौन प्रस्तुत करता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है वित्त मंत्री, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है RBI गवर्नर। तो हमारा करेक्ट आंसर है वित्त मंत्री। बजट से पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय क्रिकेट को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है? पहला है कपिल देव, दूसरा है MS धोनी, तीसरा है सचिन तेंदुलकर, और चौथा है विराट कोहली। तो हमारा करेक्ट आंसर है सचिन तेंदुलकर, उन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? तो हमारे ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन गांधी जी, तीसरा ऑप्शन अब्दुल कलाम, चौथा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो हमारा करेक्ट आंसर है पंडित नेहरू। उन्होंने एनएएम की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो हमारा ऑप्शन है, पहला प्रतिभा पाटिल, दूसरा किरण बेदी, तीसरा सुनीता विलियम, चौथा मेधा पाटकर। तो हमारा करेक्ट आंसर है किरण बेदी, जिन्होंने 1972 में भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संस्था संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है वाशिंगटन, दूसरा है जनेवा, तीसरा है पेरिस और चौथा है लंदन। तो हमारा करेक्ट आंसर है जनेवा। जनेवा की राजधानी स्विट्जरलैंड है। WHO का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता भारत का किस देश के बीच हुआ था? तो हमारा पहला क्वेश्चन पाकिस्तान, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा रूस। तो हमारा करेक्ट आंसर है चीन। 1954 में भारतीय और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के बाद दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो हमारा ऑप्शन है, पहला सोनिया गांधी, तीसरा ममता बनर्जी, दूसरा ममता बनर्जी, तीसरा कोई नहीं और चौथा सुष्मिता स्वराज। तो हमारा करेक्ट आंसर है कोई नहीं, क्योंकि अब तक भारत में केवल एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी है, जिनका नाम इंदिरा गांधी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान को बनने में कितने दिन लगे? हमारे ऑप्शन है, 2 साल 5 महीने 11 दिन, दूसरा ऑप्शन 3 साल 2 महीने 10 दिन, तीसरा ऑप्शन 2 साल 11 महीने 18 दिन और चौथा ऑप्शन 1 साल 10 महीने 15 दिन। तो हमारा करेक्ट आंसर है 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है सिंधु और चौथा है कावेरी। तो हमारा करेक्ट आंसर है सिंधु। यह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा नोट छापने का कार्य कौन करता है? तो हमारा ऑप्शन है आरबीआई पहला, दूसरा एसबीआई, तीसरा वित्त मंत्रालय और चौथा एनआईटीआई आयोग। तो हमारे करेक्ट आंसर है आरबीआई, रिजर्व ऑफ बैंक, भारतीय रिजर्व ऑफ बैंक। तो हमारा आरबीआई मुद्रा नोट जारी करता है और 1 रुपए को छोड़ के। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन है, पहला चीन, दूसरा जापान, तीसरा कोरिया, चौथा थाईलैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर है जापान। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहला ऑप्शन अफ्रीका, दूसरा एशिया, तीसरा यूरोप, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा करेक्ट आंसर है एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए, इसी से क्वेश्चन के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।